यानी संजय दत्त को आज बच्चा बच्चा जानता है। तो अब बॉलीवुड सफरनामा में बारी है 90 के दशक में सुपरहिट फिल्में देने वाले संजय दत्त की। संजय दत्त भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि संजय दत्त का असली नाम क्या है। संजय दत्त का असली नाम संजय बलराम दत्त है। ये नाम उनके पिता के नाम से लिया गया। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। संजय दत्त के पिता का नाम सुनील दत्त और उनकी माता का नाम नरगिस दत्त है। संजय दत्त के पिता बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे, जिनकी मृत्यु 25 मई साल 2005 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और संजय दत्त की मां नरगिस अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, लेकिन उन्होंने भी फिल्मों में कदम रखने से पहले अपना नाम बदलकर नरगिस रख लिया था। नरगिस की मौत 3 मई 1981 को कैंसर से हुई थी। संजय दत्त की 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम प्रिया दत्त और नम्रता दत्त है। वहीं इनके करियर की बात करें तो हिंदी सिनेमा में करियर की शुरुआत इन्होंने छोटी उम्र से की थी, जब इनके पिता ने इनको साल 1972 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका दिया था। इस फिल्म में संजय एक कव्वाली गायक के रूप में दिखाई दिए थे। संजय दत्त ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत अपने पिता की फिल्म रॉकी से की थी। इस फिल्म में उनके साथ रीना रॉय, टीना मुन्निम, अमजद खान, राखी रंजीत, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी जैसे कई मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस शामिल थे। लेकिन अफसोस, संजय की पहली फिल्म देखने के लिए उनकी मां नरगिस जिंदा नहीं बच पाई। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही संजय की मां नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेहद छोटी उम्र में मां को खो देने के बाद संजय दत्त बुरी तरह से टूट चुके थे। साल 1980 के दशक में संजय को असली पहचान उनकी फिल्म विधाता से मिली। ये फिल्म साल 1982 को आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके बाद साल 1984 में आई फिल्म बाजी, मैं आवारा हूँ, मेरा हक, ईमानदार, जीते हैं शान से, कानून अपना अपना जैसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। वैसे साल 2006 में आई संजय दत्त की सबसे सुपरहिट फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। मुन्ना भाई लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर चढ़ी थी कि कुछ सालों तक उनके चाहने वाले उनकी पुरानी फिल्मों को देखना भूल गए थे। लोग ज्यादातर लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखने लगे थे। इस फिल्म में संजय के साथ एक्टर अरशद वारसी ने सर्किट का किरदार निभाया था। उनकी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में संजय के किरदार के लिए उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। साल 2006 उनकी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की दूसरी सीरीज रिलीज हुई और ये फिल्म भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। इसके बाद संजय दत्त ने फिल्म धमाल जो 2007 में आई थी, डबल धमाल जो 2011 में आई थी, सन ऑफ सरदार जो 2012, अग्निपथ और पीके जैसी शानदार फिल्मों में भी काम किया है। साल 2016 से लेकर साल 2018 तक संजय दत्त फिल्म भूमि, साहेब, बीवी और गैंगस्टर 3 में नजर आए थे। इसके बाद वो आलिया भट्ट के साथ फिल्म सड़क की दूसरी सीरीज सड़क 2 में काम किया था। वहीं साल 2021 में विजय कार्णिक के जीवन के ऊपर बनी फिल्म भुज द प्राइड में अजय देवगन के साथ इन्होंने काम किया। फिल्मों के अलावा संजय दत्त ने टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 में सलमान खान के साथ होस्ट किया था। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान ने उन्हें बिग बॉस 5 में होस्ट करने के लिए मनाया था, लेकिन संजय दत्त ने उस समय टीवी पर काम करने के बारे में सोचा नहीं था। वहीं 29 जून 2018 को फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम संजू था। सबसे रोचक बात यह है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ था और फिल्म ने 586 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की थी। ये फिल्म भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में उनके जीवन में हुई तमाम घटनाओं को लेकर अच्छे से बताया गया था। वहीं इसमें संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर ने निभाया था। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनुष्का शर्मा,
विक्की कौशल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर, परेश रावल समेत तमाम कई और लोग थे। फिल्म में परेश रावल ने संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने संजय की मां नरगिस का किरदार निभाया था। फिल्म में सबसे रोचक बात यह थी कि जिसने इस फिल्म को महत्वपूर्ण बनाया वो था फिल्म में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाना, जो अभी तक किसी को पता नहीं था। संजय दत्त ने रणबीर कपूर की एक्टिंग की खूब तारीफ भी की थी। हालांकि कुछ समय के लिए संजय दत्त विवादों से भी घिरे रहे। जी हाँ, इस सफर में अब बात करेंगे संजय दत्त से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। साल 1993 में मुंबई में हुए आतंकी बम धमाकों में संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें अक्टूबर 1995 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अप्रैल 1997 में उन्हें फिर से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्होंने साल 2006 से लेकर साल 2007 की अवधि के दौरान पुणे की आर्थर रोड जेल में 7 महीने बिताए थे। 31 जुलाई 2007 में संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने मुंबई विस्फोटों से संबंधित आरोपों से मुक्त कर दिया और सिर्फ उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और उन्हें पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया था। संजय दत्त को 20 अगस्त 2007 में जमानत मिल गई और 22 अक्टूबर 2007 को उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। 27 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 21 मार्च 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और 6 साल की सजा को हटाकर 5 साल के लिए कर दिया था। तो ये थे संजय दत्त से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। अब हम बात करेंगे संजय दत्त की आने वाली फिल्मों के बारे में। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज। फिलहाल संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे संजय दत्त से जुड़ी 3 शादियों के बारे में। संजय दत्त की शादी की कहानी की लिस्ट काफी लंबी है। संजय दत्त ने अपने जीवन में 3 बार शादी की थी। पहली अक्टूबर 1987 में ऋचा शर्मा के साथ और दूसरी 1998 में रिया पिल्लई और फिर 2008 में उनकी वर्तमान पत्नी मान्यता दत्त, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस भी है। संजय दत्त की पहली मुलाकात ऋचा शर्मा से साल 1985 में हुई थी। संजय के अनुसार होटल सी रॉक में अपनी एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान वे अभिनेत्री ऋचा शर्मा से मिले थे। अपनी पहली मुलाकात के बाद संजय ऋचा शर्मा से मिलने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्होंने ऋचा का नंबर ढूंढ निकाला और उनको मिलने के लिए फोन किया और जल्द ही संजय को पता चल गया कि ऋचा दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, वो बहुत ही साधारण किस्म की है। हालांकि बाद में संजय ने ऋचा शर्मा को मिलने के लिए मना भी कर दिया था। साल 1987 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। संजय के लिए ऋचा ने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही संजय को ऋचा शर्मा के कैंसर का पता चला। उसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। साल 1993 में वापस भारत लौटी और 3 साल बाद 1996 में ऋचा का निधन ब्रेन कैंसर से हो गया। अब बात करते हैं उनकी दूसरी पत्नी के बारे में। संजय की रिया पिल्लई से पहली मुलाकात वकील महेश जेठमलानी के कार्यालय में हुई थी। तब संजय 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के केस में जमानत पर बाहर थे। वो अपने वकील महेश जेठमलानी से मिलने अक्सर जाया करते थे और वहीं अचानक उनसे रिया पिल्लई टकरा गई और दोनों की पहली मुलाकात में ही संजय और रिया को एक दूसरे से प्यार हो गया था। रिया के मुताबिक संजय हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर रिया से मिलने पहुंच जाते थे। साल 1998 में दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच दूरी बनने लगी। रिश्ता भी साल 2008 में खत्म हो गया और दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी तीसरी और वर्तमान में रह रही उनकी धर्म पत्नी के बारे में। संजय दत्त की किस्मत लड़कियों के मामले में हमेशा से अच्छी रही है। जिस तरह वो अपनी पूर्व 2 पत्नियों से टकराए थे और उन दोनों के बीच प्यार फिर शादी हो गई, लेकिन अपनी 2 शादियों के विफल हो जाने के बाद और मुंबई में हुए बम ब्लास्ट में
उनका नाम आने के बाद वो बुरी तरह से टूट गए थे और इस बार उनकी तीसरी पत्नी से मिलवाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी पूर्व प्रेमिका का था। संजय की पूर्व प्रेमिका रह चुकी नादिया दुरानी ने मान्यता दत्त से संजय दत्त की मुलाकात करवाई थी। मान्यता दत्त का असली नाम दिलवंत शेख था, लेकिन उन्होंने बाद में एक फिल्म के दौरान अपना नाम बदलकर मान्यता रख लिया था। जब मान्यता की मुलाकात संजय से हुई थी उस समय वो पहले से शादीशुदा थी। उनकी शादी स्टर्लिंग राइटर मिराज उर रहमान शेख से हुई थी और उनका एक 2.5 साल का बच्चा भी था जो अब दुबई में रहता है। मान्यता से नजदीकियां बढ़ने के साथ दोनों ने 7 फरवरी 2008 को गोवा के कोर्ट में शादी कर ली थी। संजय दत्त से शादी करने के बाद मान्यता ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था। दोनों की शादी को फिलहाल एक लंबा समय हो चुका है और दोनों के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम इकरा तो वहीं बेटे का नाम शहनाज है। फिलहाल दोनों अपने इस रिश्ते से बेहद खुश हैं। वैसे तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद संजय दत्त का हिंदी सिनेमा में अभी भी डंका बजता है। फैंस अभी भी संजय दत्त को काफी पसंद करते हैं।